पे ना। प्रश्नावली 5, अंतिम प्रश्नावली इस चैप्टर का। जैसे प्रश्नावली 5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया है, इसी टाइप का ही क्वेश्चन आ सकता है ना। एक बिंदु P से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले बना लो चित्र। प्रश्न 5 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वृत्त है और एक बिंदु P है जो वृत्त के केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, 10। केंद्र को हम मान ले O, तो इसको हमने कह दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं, ये टी, ये PT जो स्पर्श रेखा है कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या, तो O से यदि हम T को मिला दें तो ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या मतलब कितना सा कोण बनाएगा, 90 अंश। और OT जो है ये क्या रहेगा, वृत्त की त्रिज्या। मतलब हमारा मेन टारगेट कौन है, OT का मान निकालना। तो क्या दिया है, आप चित्र के अकॉर्डिंग पहले बता दें कि क्या दिया है। क्या दिया है, OP बराबर 10 सेंटीमीटर, PT बराबर 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या OT का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्योंकि यहाँ पर ये 90 अंश कोण बना रहा है तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें हम लगा देंगे त्रिभुज OTP में पाइथागोरस प्रमेय से। अभी से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या मिलेगा, कर्ण का काम कौन करेगा इस त्रिभुज में, बताओ। यही गलती होता है, ये जो PT ऊपर में मतलब जरूरी नहीं है 90 अंश का कोण कर्ण होगा, क्योंकि 90 अंश वाले कोण से जुड़ा हुआ कोई भी भुजा तो कर्ण हो ही नहीं सकता। या तो ये लंब का काम करेगा या तो आधार का। तो ये 90 अंश से जुड़ा हुआ कोई भी भुजा कर्ण नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी एंगल में हो, किसी भी स्थिति में हो। हम क्या करते हैं, जनरली हम त्रिभुज इस तरीके से देखे रहते हैं और ऊपर वाले को क्या कह देते हैं हम, कर्ण। क्योंकि ये 90 अंश वाला जो कोण है वो ऊपर की ओर है, तो इसके सामने की भुजा जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा कर्ण, चाहे वो नीचे में ही क्यों ना हो। मतलब ये क्या है, OP जो है वो कर्ण है। तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय में OP का वर्ग बराबर OT का वर्ग प्लस PT का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। OP का मान है 10, तो 10 का वर्ग, OT का मान पता नहीं है, प्लस PT का मान कितना है, 8 का वर्ग। 10 का वर्ग हो जाएगा 100 बराबर OT का वर्ग बराबर 8 का वर्ग बराबर नहीं, प्लस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। प्लस से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 64 बराबर में OT का वर्ग। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 4 घटा 6, ये कितना हो गया, 9 में 6 घटा क्या, अच्छा 36 बोले, OT का वर्ग। तो OT बराबर क्या निकल जाएगा, करनी के अंदर 36, तो OT का मान सेंटीमीटर। OT क्या है, वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 6। ऐसे आएगा क्वेश्चन। जैसे कि एक उदाहरण दिया होगा, इसके अकॉर्डिंग जस्ट देखो। तीन नंबर सुनो, एक क्वेश्चन हमको मिला हुआ है, उदाहरण नंबर 20, 21 दिख रहा है, 20, 21। ये किस तरीके से बनेगा उसको सुनो। आपको जो प्रमेय मिला हुआ है ऐसे, बाह्य बिंदु मान लो हमने ले लिया P, एक प्रतिच्छेदी रेखा है, दूसरा प्रतिच्छेदी रेखा, P के बाद A, B, C और D। तो प्रमेय क्या कहता है, मान लो एक स्पर्श रेखा हमने इसमें डाल दिया, क्या
पीटी। समझना अच्छे से ना। इस पास रेखा क्या डाल दिए, पीटी। तब पहले स्थिति में यदि हमारे पास सीधी वाला रेखा नहीं है तो हम प्रमेय क्या कहते हैं, पी ए इंटू पी बी बराबर में पी टी का वर्ग। प्रमेय नंबर 13। होता कि नहीं होता है। मान लो हमको ये नहीं दिया है, ये दिया है सीधी वाला, तब क्या कहेंगे, पी सी इंटू पी डी बराबर पी टी का वर्ग। अब ये वाला नहीं दिया है तो आपको प्रमेय क्या मिलेगा पता है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। और उसी पर आधारित हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मतलब उदाहरण नंबर 20 दिखाई दे रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि इसमें जो बिंदु है बाहर में ना देके कहां दिया हुआ है, अंदर में, तो प्रमेय से कैसे फॉलो होगा। तो आपको बिंदु जरूरी नहीं हर बार बाहर में मिले, हो सकता है बिंदु कहां मिल जाए, अंदर में। तो कॉमन बिंदु कौन है हमारे पास, पी है। तो पी के लिए हम क्या कहेंगे, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। चित्र दिखाई दे रहा है, यह हमको चित्र में इस तरीके से मिला हुआ है। यहां पर पी कॉमन है, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पी तो कॉमन है ना, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। इस तरीके से हम प्रमेय करेंगे, बाहर में है तो भी अंदर में है तो भी। जैसे बाहर वाला में उदाहरण नंबर 21 दिया है, ठीक है। और एक चीज मिलता है, देखो उदाहरण नंबर 22, पी ए और पी बी का मान दिया है, हमको पी टी का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला तो आपको पता है, पी ए इंटू पी बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी बराबर क्या होता है, पी टी का वर्ग। अब पी ए का मान कितना दिया है, सीधा रख दो। उदाहरण नंबर कौन सी बात हो रही है, 22 का। पी ए का मान कितना दिया है, 4। पी बी का मान कितना दिया है, बराबर में पी टी का वर्ग। 9 चौक 36, वर्ग इधर क्या बन जाएगा, करनी, बराबर में क्या मिल जाएगा, पीटी। तो पीटी का मान कितना मिल जाएगा, ये खाली स्थान में आ सकता है। यदि पी ए इंटू पी बी बराबर पी ए का मान इतना, पी बी का मान इतना है, तो पीटी का मान खाली स्थान होगा, या ऑप्शन में दे सकता है। हाँ, गुणा करके वर्गमूल निकाल के आप करोगे, करने लग जाएगा, फिर डायरेक्टली उसका मान निकल जाएगा पीटी का। तो आप जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको 3 नंबर का 4 नंबर का मिले, हो सकता है पी ए और पी बी का मान निकाल के आपको पीटी का मान पूछ दे। तो इतना आप रफ में हल करना, डायरेक्टली उत्तर क्या आ रहा है, 6 और है, या तो ऑप्शन में आएगा या तो खाली स्थान से, ठीक। और इस तरीके से ही क्वेश्चन मिलेगा इस प्रश्नावली से, और अन्य टाइप का क्वेश्चन मिलने का चांस नहीं है। तभी आपको मैं प्रश्नावली को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, जिसको आपको हो सकता है ऑप्शन में दे दे। क्या क्या करना है उसको बताऊंगा, पहले इसको लिख लो। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, देखो दी गई आकृति में पी ओ क्यू बराबर 100 अंश, बाह्य बिंदु है, पी है बिंदु, पी क्यू ए ओ, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये बड़े वाले कोण का मान कितना दे दिया है, 100 अंश, ठीक। एपी और ए क्यू वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में कैसा रहेगा, बराबर, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर। एक बात, पी ए ओ का मान ज्ञात करो, पी ए ओ, और छोटे वाले कोण का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना, ठीक। चलो, तो पहले हम बताएंगे क्या दिया है। कोण पी ओ क्यू बराबर 100 अंश, हमको पी ए पी बराबर ए क्यू, ए पी बराबर ए क्यू। प्रमेय नंबर कौन सा है ये, 12। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर लिखना है। प्रमेय नंबर 12 मत लिख देना। हाँ, एपी बराबर ए क्यू है, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में।
तो स्पर्श रेखाएं एपी बराबर ए क्यू, और हमको कौन ओ एपी बोला कि पीएओ बोला है? पीएओ, पीएओ का मान क्या करना है, क्या करना। अब आपको पता है ये दोनों त्रिभुज कैसा होता है, सर्वांगसम। दोनों त्रिभुज कैसा है, सर्वांग। प्रमेय नंबर 12 में पहले आप इसको सर्वांगसम सिद्ध करते हो, तभी तो एपी बराबर ए क्यू करते हो, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों के बराबर। तो हमको पता है क्योंकि त्रिभुज पीएओ सर्वांगसम त्रिभुज क्यूएओ का प्रमेय नंबर 12 से ये त्रिभुज दोनों आपस में कहता है सर्वांगसम। तो इसके संगत कोण आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर। कौन कौन सा कोण बराबर होगा, कोण पीएओ बराबर कोण ओएक्यू, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत कोण, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर। एक बात, अब आप इस चतुर्भुज में इंटर करोगे तो ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या आपस में कितना अंतर कोण बनाता है, 90। आपस में नहीं, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होता है, और लंब का मतलब वहां पर कितना अंतर कोण बनाएगा, वो 90 है। क्योंकि कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 अंश। प्रमेय नंबर 11 के अकॉर्डिंग स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या 11 की 10 है, हाँ तो 11 के। आप चतुर्भुज में इंटर करते हैं, त्रिभुज पी क्यू, चतुर्भुज में इंटर करेंगे पी ए क्यू ओ में, ये चतुर्भुज पी ए क्यू ओ, ये बड़े वाले चतुर्भुज में इंटर करके हम बताएंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। तो चार कोण कौन कौन से उसको पहले बताओ, कोण P प्लस कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर में 360 अंश। अब P का मान कितना अंश है, 90 अंश, और A जो है इन छोटे छोटे कोणों से मिलकर बना है, और चूंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो बड़ा वाला कोण इस छोटे वाले कोण का क्या होगा, दोगुना। मतलब कोण A जो है कोण PAO का हो जाएगा दोगुना। दोगुना वाला दिमाग में नहीं आ रहा तो किसी से मिलकर बना है उसको लिख दो, इन दोनों से मिलकर बना है कोण PAO प्लस कोण OAQ प्लस कोण Q का मान कितना अंश है, 90 अंश, और कोण O जो है एक्चुअल में O ही कौन है, POQ, ये बड़ा वाला कोण है। तो POQ का मान कितना दिया हुआ है, 100 अंश, और बराबर में 360। अब 90 90 180, 90 90 180 प्लस 100 280, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको देखो PAO हमको चाहिए, इसका मान हम क्या रख सकते हैं, PAO, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसा है, बराबर। तो जहां पर OAQ है वहां पर क्या रख सकते हैं, PAO बराबर में 360 अंश माइनस में 280 अंश। अब घटाओ, 0 में 0, 16 में 8, 180 सॉरी केवल 80 अंश। अब PAO कितने बार आया है, 2 बार PAO। तो PAO का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एक गुणा से क्या करेंगे, इधर जाके भाग, तो 80 अंश के बटा में क्या आ जाएगा, 2, और 80 का आधा कितना होता है, 40। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके पास 4 नंबर के लायक। ठीक, अब सुनो, आपको इस प्रश्न में और क्या क्या चीजें करना है उसको समझ जाओ, बाकी सब क्वेश्चंस को छोड़ देना। देखो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समांतर होता है। ये क्वेश्चन जो है ना 1 नंबर का ऑप्शन में आया था, सिद्ध करने के लिए आएगा नहीं। आप एक काम करना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये है मान लो क्या हमारा वृत्त, वृत्त में हमने क्या ले लिया, व्यास। क्वेश्चन नंबर 3 का एक केवल कथन आता है ना, कैसे आया था देखो, वृत्त के व्यास के सिरों पर, मतलब यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया, तो यहाँ पर भी क्या खींच दिया है, स्पर्श रेखा। ये दोनों रेखाएं आपस में कैसा है, समांतर। तो खाली स्थान में आ सकता है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में खाली स्थान होता है। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं कैसा होगा, समांतर। रीजन भी क्या है उसको सुनो, यहाँ पर कितना अंश का कोण बनाएगा,
यहाँ पर कितना कोण आएगा? अब एक्चुअल में ये कौन सा कोण है देखो, जेड आकृति, मतलब ये कौन सा कोण है? ये एकांतर, और एकांतर कोण बराबर है मतलब वो रेखाएं कैसा होगा? समांतर। इस तरीके से आता है प्रश्न। वैसे ही आपको ये भी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हाँ, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतित कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब होता है दोनों कोण मिला के कितना अंश देगा? 180। पूरक मतलब 90, संपूरक मतलब 180। यहीं पर आप उसको एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो। इसको भूल जाओ, एक कितना है अभी फिलहाल दिमाग में रखो। एक कितना अंश है? 90। एक कितना अंश है? 90। 90 90 ओके, खत्म बात। अब ये दोनों के लिए कितना बचा? ये चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है? 360। ये दोनों के लिए 90 90 180 निकल गया, तो इन दोनों के लिए कितना बचा? 180। मतलब क्या हुआ? संपूरक। तो यही बोला गया है बाह्य बिंदु पर बनने वाले कोण, बाह्य बिंदु पर बनने वाले कोण और केंद्र पर बनने वाले कोण आपस में संपूरक होता है, यही बोला गया है। तो सिंपल सी बात हमने देखा, ये जो कोण है 80 अंश, ये टोटल कोण ए है। ए का मान और ओ का मान ये दोनों मिला के कितना अंश दे रहा है? 180 अंश। और 180 अंश का मतलब क्या होता है? संपूरक। क्या होता है? यही प्रश्न में बोला गया है कि केंद्र पर बनने वाला कोण और बाह्य बिंदु पर बनने वाले कोण आपस में कैसा होता है? संपूरक। खाली स्थान में आता है, सिद्ध करने के लिए आना कोई जरूरी नहीं। ठीक। और छठवां के भी आप जो कथन है, प्रश्न है, उसको कथन के तौर पे याद रख लेना। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के दो समांतर रेखाओं के बीच खींची गई कोण अन्य स्पर्श रेखा का अंतःखंड केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर सम कोण अंतरित करता है, केंद्र पर खाली स्थान कोण अंतरित करता है करके आ सकता है। तो ये प्रमेय के हिसाब से आप उसको याद करना, सिद्ध मत करना, मतलब कथन के हिसाब से याद कर लेना, छोड़ना मत। यदि छोड़ते हो तो फिर वहां से आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो सीधे का जो क्वेश्चन है उसको आप 1 नंबर के लिए याद रख लेना। ठीक। और जितना क्वेश्चन मैं बोला हूं केवल उतने को बना लेना, बाकी सबको फिर छोड़ देना और कथन के हिसाब से उसको याद रख लेना। भाई क्या बोला, समझ में आया? कर लेना उसको आप। चलो तो आज फिर तो खत्म हो गया, फिर चैप्टर कल अगला चैप्टर चलेंगे। फिर ज्यामिति त्रिभुज की रचना करने वाला है ना।